फरवरी साल का सबसे छोटा महीना क्यों है? क्यों फरवरी में 28 दिन ही होते हैं? आज हम जो रोमन कैलेंडर यूज करते हैं इसमें हजारों साल पहले सिर्फ 10 ही महीने हुआ करते थे। बाद में ये 12 महीने हुए। पहले इसे जूलियन कैलेंडर कहा जाता था, अब इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ये कैलेंडर सदियों से खगोल विज्ञान और ट्रायल एंड एरर के साथ राजनीति और अंधविश्वास से भी बना हुआ है। ये रोमन सम्राट जूलियस सीजर और अगस्टस सीजर के नाम जुलाई और अगस्त के महीनों को देने से लेकर पोप 13 ग्रेगोरी इन्होंने समय को नाप के संशोधन करने तक अद्भुत तरीके से विकास हुआ है। तो क्या है इस कैलेंडर के पीछे छुपी हुई रोमन की सोच? चलिए जानते हैं। 2700 साल पहले जो रोमन्स कैलेंडर यूज करते थे उसमें सिर्फ 10 ही महीने थे। ये कैलेंडर मार्शियस यानी मार्च से शुरू होकर दिसंबर में खत्म होता था। इसके पहले वाले 4 महीनों को रोमन देवता के नाम दिए गए थे, बाकी 6 महीनों को लैटिन भाषा के नंबर्स के नाम दिए थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त जुलाई और अगस्त महीनों को क्विंटलिस और सेक्सटिलिस कहा जाता था। 10 महीने वाले इस कैलेंडर में एक साल में सिर्फ 304 दिन ही थे, बाकी के 61 दिन को वो लोग गिनते नहीं थे। उसका रीजन ये था कि उन 2 महीनों में बहुत ज्यादा ठंड हुआ करता था और उस वक्त वो लोग खेती का काम या बाहर जाकर दूसरा कोई काम नहीं कर पाते थे। बिना कोई काम के ये 2 महीने उनके लिए वेस्ट थे, इसीलिए वो इन्हें गिनते नहीं थे। नुमा पोम्पिलस नाम के एक रोमन सम्राट कैलेंडर के इस मिस्टेक को सही करते हैं और वो इस कैलेंडर में जनवरी और फरवरी नाम के 2 महीनों को जोड़ देते हैं। जनवरी का नाम जानस के नाम पर रखा गया था, जो एक रोमन देवता है और रोमन मानते थे कि ये अतीत और भविष्य दोनों दिखता है। फरवरी का नाम फेब्रुआ नाम के एक रोमन त्योहार के ऊपर रखा गया। रोमन्स के लिए फेब्रुआ एक शुद्धिकरण का त्योहार था। ये पापों को धोने, पूर्वजों का सम्मान करने और पुनर्जन्म की तैयारी करने का महीना था। रोमन्स के लिए ये एक सीरियस और स्पिरिचुअल त्योहार था, लेकिन वो इस समय को अशुभ मानते थे। इसके साथ रोमन्स ऑड नंबर्स को शुभ और इवन नंबर्स को अशुभ मानते थे, इसीलिए सारे महीनों में 29 और 31 दिन किए जाते हैं, लेकिन अशुभ माने जाने वाले फरवरी महीने में सिर्फ 28 दिन ही रखे जाते हैं। क्योंकि फरवरी को वो अशुभ मानते थे, इसलिए वो चाहते थे कि फरवरी जल्दी खत्म हो और साथ में 28 भी एक इवन नंबर था, इसलिए ये भी एक अशुभ का संकेत था। इस बदलाव से अभी इस कैलेंडर में एक साल में 355 दिन हो जाते हैं। सोलर कैलेंडर के कंपैरिजन में अभी भी इस कैलेंडर में 10 दिन कम थे। 10 दिन कम होने की वजह से अभी मार्च में ठंड का मौसम आने लगा और नवंबर में गर्मी का मौसम। ईसा पूर्व 46 के साल में जब रोमन सम्राट जूलियस सीजर सत्ता में आते हैं, तब उनको एहसास होता है कि इस कैलेंडर में जो गलती है उसको सुधारना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जब वो इजिप्ट के एक एस्ट्रोनॉमर सोसिजेनस से मिलते हैं, तब उनको पता चलता है कि इजिप्ट के लोग सोलर कैलेंडर को यूज करते थे और उसमें 365 दिन थे और हर 4 साल बाद वो एक एक्स्ट्रा दिन को भी जोड़ लेते थे। जूलियस सीजर इस कैलेंडर की गहन जांच करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि यही सही कैलेंडर है और अपने रोमन साम्राज्य में भी यही कैलेंडर को उपयोग करने का आदेश देते हैं। और इसके लिए जिन महीनों में 29 दिन थे उन्हें 30 दिन किए जाते हैं और पूरे साल में 365 दिन आने जैसे महीनों के दिनों को सेट किया जाता है। लेकिन अशुभ माने जाने वाले फरवरी महीने में 28 दिन रखे जाते हैं और 4 साल बाद जो एक्स्ट्रा दिन आता है उसको फरवरी में जोड़ने का फैसला लिया जाता है। इस नए कैलेंडर से रोमन के कई सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाते हैं और इसे जूलियन कैलेंडर कहा जाता है। और सम्राट जूलियस सीजर के ऑनर में क्विंटलिस महीने को जुलाई के नाम रखा जाता है। जूलियस सीजर के बाद सत्ता में आए अगस्टस सीजर सम्राट इजिप्ट के एंटनी और क्लियोपात्रा को हराकर पूरे इजिप्ट को अपने वश में कर लेते हैं और इनके समय में रोमन साम्राज्य और मजबूत बन जाता है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कहलाता है। इसीलिए अगस्टस सीजर चाहते थे कि जो मान जूलियस सीजर को मिला था वो अपने को भी मिले, इसीलिए सेक्सटिलिस महीने को अगस्त नाम रखा जाता है। जूलियन कैलेंडर एक बहुत बड़ा सुधार था, लेकिन अभी भी एक कंप्लीट नहीं था। वास्तव में 1 सोलर ईयर इज 365.2422 डेज का होता है, वो एग्जैक्टली 365.24 नहीं होता। इसका डिफरेंस एक साल में सिर्फ 11 मिनट का ही होता है, लेकिन अगर आप इस 11 मिनट को हर साल जोड़ते जाओगे तो 125 साल में ये एक दिन बन जाता है और 1500 के साल आते आते ये 10 दिन का डिफरेंस हो गया था। इसीलिए 1582 के साल में पोप ग्रेगोरी द 13 इस कैलेंडर में और सुधार लाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जो यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या डिफरेंस है? एक साल में अगर 11 मिनट का डिफरेंस आता है और ये डिफरेंस अगर 125 साल में एक दिन का हो जाता है, तो इस डिफरेंस को सही करने के लिए क्या कैलकुलेशंस किए गए, ये सब मैं आपको मेरे अगले वाले वीडियो में बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करना। मैं आपको मेरे अगले वाले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।